जी, चुनाव आ चुका है, आप भी मैदान में उतर चुके हैं। क्या लग रहा है किन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव लड़ेंगे और क्या स्थिति नजर आती है? देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना अपना एजेंडा है। हमारा एजेंडा है संविधान की रक्षा, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़ा जो पीड़ित है, किसान, नौजवान, मजदूर और छोटा व्यापारी, कामगार, कलमगार, उसके वकालत करना। हम उनके वकील हैं। हमारी पार्टी उनके हितों की लड़ाई लड़ती है और जब से पार्टी की स्थापना हुई तब से लड़ाई लड़ती है, लड़ती रहेगी। और उसी लड़ाई को, उन्हीं मुद्दों को, आज किसान परेशान है, नौजवान परेशान है। अब देखिए, पुलिस की भर्ती हुई, 50 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, एक एक बच्चे के 4-4, 5-5 हज़ार रुपये खर्च हो गए होंगे तैयारी में, पेपर आउट हो गया। अब कल 50 लाख में से अगर 40 लाख के 100 में 100 नंबर आ गए तो क्या करेगी सरकार? तो ऐसी स्थिति में 2 किसान शहीद हो चुके बॉर्डर पर, 750 किसान पहले शहीद हुए थे। सरकार जानबूझ करके, हो सकता है कल सरकार किसानों की मांग मान ले, पहले मुद्दे को गरमाएगी और उसके बाद मुद्दे को भुनाएगी। ये बड़ा डंके की चोट कहते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी कि आपदा में अवसर तलाश करो। किसी का घर जलता हो तो इन्हें सेकने में बड़ा आनंद आता है और ये कहते हैं कि उसका लाभ उठाओ। हम बेसिकली किसान हैं और उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। भारत राष्ट्र कृषि प्रधान राष्ट्र है। कृषि से मतलब वही नहीं जिसके नाम जमीन है, जो खेती करता है, बल्कि जो खेती में सहयोग करता है, जिसके बिना खेती हो ही नहीं सकती, वो भी किसान है। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों मुद्दे बहुत हैं। करप्शन का मुद्दा है, किसान के साथ हो रही ज्यादती का मुद्दा है, अलाभकारी खेती का मुद्दा है और बुनकर का मुद्दा है, डेयरी उद्योग का मुद्दा है और सबसे बड़ा मुद्दा स्वाभिमान और सम्मान बचाने का है, संविधान बचाने का। ये लोग रोज संविधान को तोड़ने का काम करते हैं, हम संविधान को बचाने का काम करते हैं। ये चुनाव आम चुनाव नहीं है। ये चुनाव बड़ा खास है इस बात के लिए कि मुल्क में डेमोक्रेटिक सेटअप रहेगा या नहीं रहेगा। ये कौन से ज्योतिषी लगे हैं कह रहे 400 पार। ये खुद कहते हैं कि इतनी उस पार्टी की जीतेगी, इतनी उस पार्टी की जीतेगी, इतनी हमारी जीतेंगी। तो भाई कहीं ईवीएम सेट कर रखी क्या? फिर डेमोक्रेसी में चुनाव क्यों करा रहे हो? क्यों सरकारी राजस्व की क्षति करते हो? सीधा नॉमिनेशन कर दो। तो मुद्दे बहुत हैं। मेरे साहब, इस भीड़ में किस तरीके से अपने आप को पेश करेंगे आप? बहुत बड़ी भीड़ है जहां सब लोग जो है अकेला भीड़ नहीं महसूस है, कर रहे हैं। मैन टू मैन चुनाव होगा। लोगों को संजीव बालियान और हरिंदर मलिक में से एक चुनना होगा। भीड़ रही है, दो के ही चुनाव है और रही पेश की हम तो साधारण आदमी हैं। हम कोई एक्सीडेंटल नेता तो है नहीं। हम तो सड़क से पिटकाए स्कूल की राजनीति से आए। हमने 22 साल की उम्र में जेल काट ली थी राजनीतिक उसमें। आपके जो वोटर हैं उनको क्या भरोसा दिलाएंगे आप जीतने के लिए? मैं वोटर को भरोसा ये दिलाऊंगा, एक तो हम जिनके वकील हैं वो हम पर एतबार करते हैं और उसका भरोसा ये है कि मेरा 45 साल का सियासी जीवन हो गया और कभी ऊपर वाले का ये रहम रहा है, ये मेहर रही है, कृपा रही है कि हम पे आरोप नहीं लगा कि हमने अपने साथी को छोड़ दिया। और आपको ये जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि जो लोग 78 के चुनाव में मेरे साथ थे छात्र जीवन में, वो आज भी मेरे साथ खड़े हैं। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनकी तीसरी पीढ़ी साथ है मेरी। मैं उनसे पारिवारिक ताल्लुक़ रखता हूँ, उनके सुख दुख को अपना सुख दुख समझता हूँ और हम लोग कोशिश ये करेंगे कि हमारे काम से किसी को शर्मिंदा ना होना पड़े। हम लोगों के वकील, जनता के वकील बन के काम करेंगे। हम किसी के और के
वकील लिए। हम पर चारित्रिक आर्थिक बेईमानी के आरोप आज तक लगे नहीं, और परमपिता परमात्मा से, वाहिगुरु से, अल्लाह ताला से ये दुआ अरदास प्रार्थना करते हैं कि जीवन इसी प्रकार का बना रहे, जब तक जीवे सम्मान के साथ जीवे, ऐसा कोई काम ना करें कि हमारे साथी को अपमानित होना पड़े। ठीक है।